खुशियों के घर में खूनी खेल और सिस्टम की शर्मनाक तस्वीर। बालाघाट के भटेरा में पुरानी रंजिश ने एक परिवार को लहूलुहान कर दिया, लेकिन असली त्रासदी जिला अस्पताल के अंधेरे में देखने को मिली। भटेरा के एक आशीर्वाद समारोह में करीब 10 से 12 हमलावरों ने कीर्ति मोहारे और उनकी पत्नी धुरपता बहू शीतल मोहारे पर जानलेवा हमला बोल दिया। पुरानी रंजिश के चलते हुई इस वारदात में कीर्ति और उनके बेटे देवेंद्र गंभीर रूप से घायल हो गए। जब घायलों को जिला अस्पताल बालाघाट लाया गया तो यहां पर बिजली गुल थी, जिसे देख मौके पर पहुंची बालाघाट विधायक अनुभा मुज्जारे ने अस्पताल प्रबंधन की जमकर क्लास ली। पूरे अंधकार में मरीज पड़े हुए हैं, बिस्तर में आपकी चादरें नहीं है, ब्लैंकेट नहीं है, आपके ड्यूटी डॉक्टर एक दिख रहे हैं मुझे, बाकी वो नर्स वगैरह है तो कैसे नक्शे भी क्या है ये अस्पताल की व्यवस्था। वो भी उनको रेफर कर रहे हैं, बाहर जाने की सलाह दे रहे हैं। अभी आर्थिक स्थिति है नहीं उसकी तो तुरंत बाहर लेके जाएं और फिर हाँ गाड़ी का चार्ज दिलवाना ही पड़ेगा, वो तो कर्म स्थिति ऐसी है। तो बाकी थोड़ा अस्पताल की व्यवस्था थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए। पूरा गांव का गाँव है यहाँ पे भटेरा। मैं भी अभी मैं पहुंची, मुझे फोन इन लोग के आए तो घटना ऐसी हो गई, मैं अभी तुरंत पहुंची 5-7 मिनट पहले। थोड़ा तो टाइट करिए और एक बैठक रखिए, मैं आती हूँ सबको बैठा के बात करूँगी। मैं ऐसा नहीं करूँगी, ऐसा नहीं होना चाहिए। मरीज या गरीब लोग यहाँ इलाज कराने आते हैं, उनको अगर सुविधाएं हम कुछ भी नहीं दे रहे। अभी सोचिए लाइट गोल है, अंधेरे में पड़े हैं पूरा अस्पताल। नहीं तो ये बताइए जनरेटर नहीं है क्या अपने पास? पीड़ित परिवार की महिलाओं की माने तो इस वारदात के पीछे तेजराम मोहारे, भागचंद, दिलीप बंबूरे, सुरेश, अरुण, सुशील और दुलीचंद समेत करीब 12 लोग शामिल हैं। इनमें से कुछ पर पहले से ही आपराधिक मामले होना बताया जा रहा है। ये शादी में खाना खा रहे थे, वहाँ पे थाली ढकली हुई तो इसलिए उनने वहाँ पे भी मारे। पूरा वो शर्ट वर्ट पूरा फट गया था उनका। फिर इनको है तो घर लाए 2-4 लोग ने, और है तो घर में फिर शांत कर रहे थे तो वो लोग उधर से तलवार ले के आए। 20-25 लोग थे और है तो इन तलवार से वार करने लगे। हम दौड़े तो हमको भी ऐसा धक्का मारे हैं। तो एक जन ने तो मेरा हाथ को ऐसा पकड़े तो पूरा मरोड़े, तो ये सुई गड़ी है तो ये पूरा दर्द। कौन थे लोग, जानते हो, नाम जानते हो किसी को? हाँ जी। क्या कौन थे? वो अरुण मुहारे अकेले थे क्या और कितने लोग थे? कितने लोगों को जानते हो आप मारने वालों? अरुण मुहारे है, तेजराम मुहारे है, भागचंद मुहारे है, दिलीप बंबूरे है, रमेश बंबूरे है, शिशुल बंबूरे है। तो ये भटेरा के ही थे? हाँ जी, ये भटेरा के थे और अन्य लोग और भी थे सर। अच्छा। उनको तो अभी उतना ही भीड़ में तो हमको खुद ये हो रहा था तो उतना ये नहीं कर पाया। तो पुराना कोई विवाद भी था इनके साथ में क्या? ऐसी केवल धक्का लगने को लेकर मारा? धक्का लगने को लेके मारा सर। खाना खा रहे थे तो ऐसा थाली टकरा जाती है तो इसलिए तो उन्हें मारे हैं। तो वहाँ पे अच्छा, कितने लोगों को मारे हैं? 2 लोग को मारे हैं सर। मेरे बेटे को भी मारे हैं और है तो वहाँ पे तलवार से, और मेरे पति को भी मारे हैं और हमको भी ऐसा बाल खींच के ऐसा भवा के तो ऐसा धक्का दे के हमको भी मारे। आपके पति और बेटे की क्या स्थिति है अभी? हॉस्पिटल पहुँचे बहुत डाउन है सर उनकी स्थिति, गंभीर हालत में है वो। गंदी गाली भी दे रहे थे और ये गाली साड़ी वाड़ी भी फाड़े, सब चूड़ी वूड़ी हाथे भी डंडा वंडा मारे हैं। बहुत गंदी गाली दे रहे थे। तो आप सास बहू है ना आप लोग? बताया तो यह भी गया कि इस खूनी खेल की शुरुआत हट्टा थाना क्षेत्र के परसवाड़ा में हुई एक शादी की रंजिश से हुई थी। इस बीच पुलिस भी एक्शन मोड में नजर आई। थाना प्रभारी कामेश धूमकेती के निर्देशन में टीम ने तत्काल अस्पताल पहुंचकर घायलों के बयान दर्ज किए। टीआई ने स्पष्ट किया है कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस ने रात में ही कुछ आरोपियों को राउंड अप कर लिया है, जबकि बाकी की तलाश जारी है। फिलहाल मुख्य पीड़ित कीर्ति मोहारे अचेत है, जिनके होश में आते ही मामले की तस्वीर और भी स्पष्ट होगी। पुलिस की धरपकड़ जारी है, लेकिन बड़ा सवाल अब भी वही है
क्या अपराधियों के इस दुस्साहस और लाचार स्वास्थ्य सिस्टम के बीच आम जनता ऐसे ही पिसती रहेगी? वारासिवनी के शासकीय महाविद्यालय में शिक्षा की लौ कम और समस्याओं का अंधेरा ज़्यादा नजर आ रहा है। जहां एलएलबी के छात्र अपने भविष्य को लेकर चिंतित है, वहीं प्रशासन की चुप्पी कई सवाल खड़े कर रही है। आखिर क्यों 60 छात्रों को महज 20 किताबों के भरोसे छोड़ा गया है? बुधवार को आक्रोशित छात्र अपनी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर विधायक विवेक विक्की पटेल के पास पहुंचे। मामला गंभीर था, इसलिए गुरुवार को विधायक खुद महाविद्यालय जा धमके। विधायक पटेल ने मौके पर ही प्राचार्य सरिता कोल्हेकर से सीधी चर्चा की और सख्त लहजे में निर्देश दिए कि 1 माह के भीतर छात्रों की सभी समस्याओं का निराकरण किया जाए। छात्रों का दर्द जायज़ है। छात्र फरहान खान का कहना है कि हर साल 14,000 रुपये फीस तो वसूली जाती है, लेकिन लाइब्रेरी में पर्याप्त किताबें तक नहीं है। वही छात्रा प्रगति पटले ने कॉलेज की पोल खोलते हुए बताया कि नई बिल्डिंग तो खड़ी कर दी गई, लेकिन वहां न तो मूड कोर्ट है, न बैठने के लिए फर्नीचर और न ही पीने के लिए साफ पानी। छात्र आज भी दूषित पानी पीने को मजबूर है। समस्याओं को लेकर हमने विधायक जी से बात की है, वो आए हैं, भ्रमण भी किया जा रहा है उनके द्वारा। और भी ऐसी बहुत सारी व्यवस्था है, लेकिन सबसे मुख्य व्यवस्था जो हमने 3, 4, 5, 6 व्यवस्था बताई है, 5-6 व्यवस्था में से सबसे पहली व्यवस्था तो यहाँ पर मूड कोर्ट की आवश्यकता है, मूड कोर्ट नहीं है। दूसरी आवश्यकता है यहाँ पर पानी की भी अव्यवस्था है। तीसरी चीज़ यहाँ पर लाइब्रेरी बहुत ज़रूरी है, लाइब्रेरी उसकी भी व्यवस्था नहीं है, लेकिन बुक्स हमने बढ़ाने के लिए बोले हैं। बुक्स अभी भी आश्वासन दिया गया है विधायक जी के द्वारा कि यहाँ पर बुक्स को भी लाया दिया जाए। प्रॉब्लम हमारे क्लास में कॉलेज में ये थी कि फर्स्टली मोड कोर्ट नहीं था यहाँ पे। हम 3 साल से, हमारा लास्ट टाइम है वैसे तो, बट जो आने वाले फ्यूचर के बच्चों के लिए मोड कोर्ट की बिल्कुल व्यवस्था नहीं। नई मल्टी तो बन गई, लेकिन पानी की बिल्कुल व्यवस्था नहीं है। पानी भी एकदम दूषित आता है, प्रदूषण रहित आता है। थर्ड चीज़ ये है कि जो बोर्ड है, बोर्ड्स भी नहीं है, बेंचेस, फर्नीचर नहीं है। ये सारी ऐसे प्रॉब्लम से जो बच्चे हैं जो आना भी चाहते हैं वो भी प्रॉपर क्लास नहीं अटेंड कर पा रहे हैं। और सबसे मेन बात टीचर फैकल्टी की बहुत कमी है। विधायक विक्की पटेल ने अब कॉलेज प्रशासन को अल्टीमेटम दे दिया है। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि यदि 1 महीने के भीतर व्यवस्था नहीं सुधरी तो वे दोबारा औचक निरीक्षण करेंगे। अब देखना यह होगा कि क्या 1 महीने में छात्रों को उनके अधिकार मिलते हैं या फिर फाइलें धूल खाती रहेगी। वो तक उनको जाते दुर्ग जाने जाते और सजपुर जाने जाते वो सतना जब घूमने उसकी व्यवस्था हो गई। सीसीटीवी कैमरा भी लग रहा है। ये 5 मांगे थे, 5 मांगों पर चर्चा हो चुकी है ना। सीसीटीवी कैमरा भी है और ये फर्नीचर भी है, सभी बुक्स का भी बोल दिया हमने, पेजल का भी हो गया। मूड कोर्ट की छठ हो जाएगा। 5-6 मांग पर चर्चा हो, 5-6 मांग पूरी हो जाएगी 1 महीने के अंदर। बात थी समय से बाकी समय से हो जाएगी। आगामी 20 मार्च को अमर शहीद वीरांगना रानी अवंतीबाई के बलिदान दिवस पर बालाघाट की धरा एक ऐतिहासिक गवाह बनने जा रही है। ओबीसी महासभा के नेतृत्व में कमला नेहरू परिसर में ओबीसी SC/ST अधिकार एवं सम्मान सम्मेलन का भव्य आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता प्रखर विचारक प्रोफेसर लक्ष्मण यादव होंगे, जो बहुजन समाज के हक और अधिकारों पर अपनी बात रखेंगे। कार्यक्रम का आगाज दोपहर 12 बजे ग्राम कायदी से एक विशाल वाहन रैली के साथ होगा। यह रैली नगर के प्रमुख चौराहों से होते हुए वीरांगना रानी अवंतीबाई और डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर सभा स्थल पहुंचेगी। इस कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में प्रोफेसर लक्ष्मण यादव जी का आगमन बालाघाट की पावन धरा पर होने जा रहा है। कार्यक्रम की रूपरेखा ऐसी है कि दोपहर लगभग 12 बजे ग्राम डोंगरिया कायदी से एक भव्य वाहन रैली निकलेगी, जो नगर के अलग अलग चौक से गुजरते हुए वीरांगना रानी अवंतीबाई चौक पहुंचेंगी, जहां पे माल्यार्पण के पश्चात में हम लोग डॉक्टर बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। उसके बाद रैली हनुमान चौक होते हुए कमला नेहरू परिसर पहुंचेगी, जहां पे मंची कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें ओबीसी महासभा के प्रदेश से लेकर राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारीगण का भी आगमन हो रहा है, जिसमें हमारे ओबीसी महासभा के राष्ट्रीय कोर कमेटी सदस्य महेंद्र सिंह लोधी, धर्मेंद्र कुशवाहा जी, ब्रजेंद्र यादव जी, विपिन वर्मा जी सहित अन्य क्रांतिकारी साथियों का आगमन इस सम्मेलन में होने जा रहा है। ओबीसी महासभा के प्रदेश अध्यक्ष सौरभ लोधी ने बताया कि इस सम्मेलन में राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारी भी शामिल होंगे।
सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य जातिगत जनगणना, ओबीसी आरक्षण और यूजीसी जैसे ज्वलंत मुद्दों पर समाज को जागरूक करना है। आदिवासी विकास परिषद के जिला अध्यक्ष दिनेश धुर्वे और पूर्व NSUI अध्यक्ष दयाल वासनिक ने साझा किया कि यह आयोजन केवल एक सभा नहीं, बल्कि अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति को सामाजिक न्याय, समता और बंधुता का अधिकार दिलाने का एक जागरूकता भरा मिशन है। और ये हक अधिकार की लड़ाई है। जब तक ये हक अधिकार की लड़ाई हम लोगों को नहीं मिल पाएगी, हम लोगों को अधिकार नहीं मिल पाएंगे, तो हम समानता और बंधुता के बीच में तो रह ही नहीं पाएंगे। तो ऐसे हक अधिकारों के लिए एक जागरूकता का एक मिशन है ओबीसी महासभा के तत्वाधान में, जो ST/SC के लोगों को आज ये मंच के माध्यम से एक जागरूकता ले आने का प्रयास है और वो आने वाले समय में आने वाली पीढ़ी को जागरूक करके अपने हक अधिकारों की लड़ने की क्षमता उनको प्रदान होगी और जिससे वो जागरूक होंगे और आने वाले समय में अपने हक अधिकारों की लड़ाई लड़ सकेंगे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य है जिस प्रकार से बहुजन समाज जो हमेशा एकजुट होने का काम कर रहा है और मध्य प्रदेश की सरकार हो, भारत की सरकार हो, जिस प्रकार से OBC SC/ST को छलने का जो काम कर रही है, इस सम्मेलन के माध्यम से सबको एकजुट करने का हम प्रयास करेंगे और SC/ST OBC को उनके अधिकारों के बारे में बताने का प्रयास करेंगे। और रानी अवंतीबाई के जो त्याग बलिदान का जो दिवस है उस दिन में हम लोग उस दिन में उनको याद करते हुए सभी युवाओं को, माताओं को, बहनों को एकजुट करने का प्रयास करेंगे। इस कार्यक्रम के लिए मैं OBC महासभा के सभी पदाधिकारियों को बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करता हूँ।